सर्वोपकारो सर्वपावपणाशनो मंगलाणंच सर्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मनुष्य जीवन का महान कर्तव्य सम्यक दर्शन, पेज नंबर 130। बुक नहीं लाया, बुक मेरे पास है ना। अच्छा वो चालू किया था ना संलेखना, तेरे पास है? हाँ ला दे। संलेखना मतलब जो पीछे एकदम समाधि के पहले संलेखना आता है। मतलब साधक समाधि के पहले अपने मन वचन काया और इंद्रिय को विषयों को मोह भाव से तोड़कर समाधि की तैयारी, मृत्यु की तैयारी करता है। अरे अपना आहार पानी सब में मोह तोड़ते जाता है, बाह्य पाप की क्रियाओं छोड़ के जाता है, सबसे एकता तोड़ते जाता है। अरे एक देखा जाए तो प्रिपरेशन, समाधि की प्रिपरेशन, तैयारी करना, संलेखना है तैयार होना। और तैयार हो जाए फिर जब समाधि का दिन आए तो मृत्यु महोत्सव कर सकते हैं। दो बोल हुआ था ना, संलेखना वाले की भावना, समाधि मरण वाले की। तीसरा है, हे मित्र, ये शरीर काल के वशीभूत होकर इंद्रजाल के तमाशे के समान क्षण क्षण में परिवर्तन होता जाता है, जरा इसकी ओर दृष्टि दे। ये भी लिया था शायद। बाल्यावस्था में ये शरीर सबको प्यारा लगता था, सब उसको खिलौना बना रहते थे, मगर बहुत दिनों तक ये हालत नहीं रहती। उद्गोल का परिचय होते युवावस्था से प्रवेश करता है और छटादार एवं मनोहर बन जाता है, मगर यह अवस्था भी थोड़े दिन की ठहरती है। अब वहां तक आए थे। क्षण क्षण पलटते पलटते वह वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो जाता है, गलित पलित होकर घृणा का पात्र बन जाता है। पहले जो लोग उससे प्यारा समझते थे उन्हें ये खारा लगने लग जाता है। फिर इसके और दुर्दशा होती है, मृत्यु पर इस पर हमला करती है और मुर्दा बन जाता है। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा, डगमग डोले काया, सारे के लोगों ने डेरा खूब जमाया। बराबर ने? हाँ। भोगो रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। तो इधर भी ऐसा लिया है कि युवा अवस्था जब होती है तब तो बिना लगाम का घोड़ा दौड़ता ही है। युवा अवस्था में सबसे ज्यादा पाप करता है जीव, पाप के काम सब युवा अवस्था में तन मन धन सबसे पाप करता है। वृद्धावस्था बुढ़ापा आता तब कौन से पाप नहीं करता है?
शरीर से नहीं कर सकता है, लेकिन वचन और मन से तो चालू रहता है। और इसमें मन से तो चालू ही रहता है, क्योंकि मन तो बुढ़ा नहीं होता है। बुढ़ापा शरीर को लगता है, मन को नहीं। मन से पाप चालू ही रहता है। तो ऐसा अभी बुढ़ापा जगत में कितना ऐसा है कि सब संसारी जीव में मोही प्राणी है, स्वार्थी प्राणी है। तो ऐसा ही बताया गुरु माने कि जब गलित पलित होकर घृणा के पात्र बन जाए, जब शरीर आपका गल जाता है, एकदम कमजोर हो जाता है, बीमारियों से घिर जाता है, तब सबको बोझा रूप लग जाता है घर वाले को, क्योंकि संभालना पड़ता है। तो ये घृणा के पात्र बन जाते हैं। कल मैं एक पढ़ा था, मेरे सबको लगा वो एक न्यूज में आया था। न्यूज मतलब वो समाचार में मैं आता रहता ना, कभी तो आया था। गुजरात का अहमदाबाद का कि क्या था, बाप बेटे लोगों ने बाप को मारा, बहुत मारा, और बोला घर में बाहर निकल जा, घर के बाहर निकाल दिया, नहीं मारने के नहीं तो जान से मार देंगे। वो बोले कि मेरा घर है, मैंने कमाया मेरे पैसे से। तो ऐसा है जमाना। बाप को भी बड़ी उम्र होते हैं निकाल देते हैं। बाप बेचारा बड़ी उम्र में रोता रहता है, फिर वृद्धावस्था में का रहना पड़ता है, तो दुखी होता है। और क्यों दुखी होता है? मोह से। मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा घर। तो ज्ञानी बोलते कि गलती तेरी थी। ये गलती किसकी है? बेटों की है। बेटा पैदा किसने किया? उसकी गलती है। बेटा ऐसे किया ना, तुमने हमको क्यों पैदा किया? इसकी बात नहीं हो, बेटे को नहीं लेना उल्टा, ये खुद को ऐसा लेना कि मैं संसार में क्यों फंसा। बेटे को तो ऐसा लिखना कि हमारी ये फर्ज है, तो दोनों बैठे हैं तो मेरे को दोनों लेना पड़ेगा। नहीं तो बेटे लोग बोलेगे हाँ उनकी गलती है, हमको क्या लेना देना है। ऐसा नहीं हो, उल्टा मत लेना। जिनवाणी में भाव पकड़ना। ये तो जो वृद्धा हुए हैं उनको जो आर्त ध्यान नहीं हुए उनके लिए वो बोध है, और जो युवान है उनके लिए अलग बोध है। उनके लिए अभी थोड़ा कान बंद रखना, नहीं तो उल्टा सुन लेंगे। वो तो खाली एक साथ में दोनों को नहीं बोल सकते। नहीं तो पहले छोटों को बोलूं, होंगे तब तो दुखी ज्यादा होंगे। क्योंकि आप में तो संस्कार थोड़ा है, सेवा करने में थोड़ा बहुत तो है, थोड़ी तो लाज शर्म है। लेकिन आपका जो परिवार होगा ना उसको तो लाज शर्म भी नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा अमेरिका इधर आ जाने वाला है। तो हाँ, तो वही 15, 16, 17 साल में अलग ही रहना, खाना पीना सब अलग हो जाएगा। तो अभी किसके लिए पहले छोटे को बात कर लूं, पहले उनको बोल देना जरूरी है, फिर बड़ों को बोलूं। देखो अपने पे माता पिता का इतना उपकार है। छोटी सुन वीरती, तुम दोनों को ही बताओ ना, ये लोग तो बड़े हो गए हैं ना अभी, तो उनके तो माँ बाप की सेवा करनी क्या है, उनको तो आप लोग को करनी पड़ेगी। तो सबको, जिसको माँ बाप है संयोग में और चले गए हैं तो भी उपकार तो उपकार ही होता है। बचपन में अपन जन्मे थे तभी अपने को बोलने को आता था, खाने को आता था, खाने को नहीं आता था, बोलने को नहीं आता था। टॉयलेट लग जाती थी तो अपने को तो पता नहीं चलता था, तो अपने कपड़े गिल्ले हो जाते थे, चिल्लाते थे। पथारी गिल्ली हो जाती थी तो ठंडी लगती थी तो चिल्लाते थे। तो मम्मी अपने को कपड़ा बदल दे, सूखा कपड़ा पहनावे, नीचे पथारी गली होगी तो उधर से आपको सूखे में सुलावे, खुद गिल्ली में सोई। समझे क्या? खुद गिल्ले में सोए और बच्चे को सर्दी ने लग जाए, बीमार नहीं हो जाए तो सूखे में सुलाया। इतना वो ध्यान रखती है माँ, इतना ध्यान। अपनी नींद का कोई ठिकाना ही नहीं। इधर तो तुमको थोड़ा रात को काम सेवा करनी पड़ेगी, तो हमारा नींद का टाइम हो गया, हम कभी सो जाते हैं, तुम देखो तुम्हारा। माँ बोलेगी क्या देखेगे, तेरे को मालूम है तू छोटा था तब क्या किया था। रातों रात, एक रात नहीं, तेरे को थोड़ा एक रात सोना पड़ता है तो कि कल से नौकर रख देते हैं। एक रात सोना पड़ेगा ना तो ठीक है, आपको रोज लगेगा ना, तो कल से मैं वो ब्यूरो में फोन कर देता हूँ और रख देता हूँ। अरे भगवान, तो कि मैंने ब्यूरो वालों को नहीं रखा था।
मैंने ब्यूरो वालों को नहीं रखी थी, 13 को संभाला था। एक एक ये तो 1-2 दिन का रहता है, बीमारी में कितना 2-4 दिन करना है, वो तो कितने महीने तक, सालों तक संभालते हैं। ये उपकार को कभी, और मनुष्य जन्म में जन्म देना और संस्कार दिया, धर्म दिया, जन्मते ही नवकार मंत्र सुनाया, तो माँ का ही उपकार। अपने को आता नवकार मंत्र बोलने को भी आता नहीं, सिखाया, सुनाया, धर्म के ज्ञान दिया, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप समझाया, संस्कार दिया, बड़ा किया, सब ये सब सेवा शुश्रूषा की। तो ये उपकार के सामने जब बड़े उम्र में कुछ सेवा करने का आ जाए तो क्या करने का? नौकर को बोल देने का नहीं। ये उपकार माथे पे रहेगा। आप पैसा है, पैसे से नौकर को बुला दो, नौकर कर भी लेगा, लेकिन तुम्हारे माथे पे उपकार रहेगा, तुमको परिभ्रमण करना पड़ेगा, चुकाना है ना। अकाउंट तो तब होएगा ना, डेबिट क्रेडिट। आप बोला अभी तो हम नहीं करते हैं, तो के ऐसा थोड़ा चलता है। तो खुशी से करना सेवा के लिए, कभी ऐसे घंटाला नहीं करना, ऐसे दुखी नहीं होना। सेवा का मौका मिलता है तो उपकार, उपकार है ना। गुरु माँ का उपकार था ना। माँ उपकार के सामने अपन जो कुछ करते हैं ना, कुछ नहीं है ऐसा कि अपने जो उपकार, गुरु माँ का उपकार था, कि माता पिता का उपकार है, तो उपकार के सामने अपन कुछ दे रहे हैं तो उनका ही है। ये शरीर किनका है? शरीर का मालिक तो वो है। आपको अहंकार आ गया बोले, लेकिन शरीर तो नहीं, उनका है मालिक, शरीर उनका है। धन दौलत कर रहा है, लेकिन धन दौलत तेरे पास आई कहाँ से? तूने बाद में भले ज्यादा किए, लेकिन पढ़ाया लिखाया बड़ा किया तो उन्होंने ना, तब तो ये कमा पाया ना। और कैपिटल पहले स्टार्टिंग में तो बाप की लेता है, और कभी कैपिटल नहीं लिया तो भी क्या, बड़ा किया वही बड़ी कैपिटल है, पढ़ाया वो नहीं। तेरे पैसे से नहीं पढ़ा है। माता पिता का उपकार कभी नहीं भूलना। गुरु का उपकार तो हो भव भव नहीं भूलना है, कि जिसने भव बिना का भगवान बना दिया, अनंत सुख का खजाना दे दिया। और गुरु का उपकार तो अनंत उपकार है, माता पिता का भी उपकार है। तो माता पिता की सेवा आप जो करते हो देखेंगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे, वरना समझ लेना। बुकिंग याद है ना, एक एग्जाम्पल दिया था बुकिंग का। अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम नहीं बोलते, वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम। मैं भी बुकिंग करा के रखी, क्योंकि आपने बोला था ना कभी बड़े 60 साल के बाद तो ये लोग के लिए इधर ही रहता है। तो आप अभी 40 से के तो हो गए, तो 20 साल पहले मैंने पूछ के रखा कि बुकिंग करते हैं, एडवांस बुकिंग तो के करते हैं, तो एडवांस बुकिंग करा ली ताकि आपको तकलीफ नहीं हुए, आपको दादा रहे उधर ही आपको एडमिशन मिल जाए। तो आपका भी ऐसा ही होगा हालत। आर्त ध्यान बहुत होता है, अपेक्षा बहुत होती है। शरीर से जब चलता नहीं शरीर, और शरीर इंद्रियां नहीं चलती है, और मन को संयोग चाहिए, सहारा चाहिए, तो ये भी संस्कार अपने जैन कुल में होना चाहिए कि माता पिता की सेवा शुश्रूषा, ध्यान देना, उनका विनय रखना, उनका उपकार को नहीं भूलना, उनकी बातों को नहीं तोड़ना, उनके सामने चिड़चिड़ के नहीं बोलना, विनय से बोलना, उनके प्यार को बनाए रखना, उनके दिल को शांति देना। उनकी दिल की शांति से वो समाधि पूर्वक धर्म ध्यान करके समाधि पूर्वक जाएंगे तो उसको आपको कराना अनुमोदना, उनकी समाधि में आप निमित्त बनेंगे। नहीं तो वह समाधि में आर्त ध्यान करके मरेंगे तो आप आर्त ध्यान में निमित्त बने। आर्त ध्यान में मरेंगे तो आर्त ध्यान में मर के वो आता है ना, उसकी माँ, वो बेटा दीक्षा लेता है, फिर वो उसकी माँ उसके आर्त ध्यान में मरती है, फिर उसका माँ बन जाती सियाल और उसका ही पैर खा लेती है। सुकौशल मुनि का है। सुकुमाल में तो अलग है, सुकौशल मुनि में है। माँ देखो, माँ को आर्त ध्यान किया अज्ञान दशा में, तो आर्त ध्यान में मरी।
ऐसे माता पिता को भी आर्त ध्यान अपने निमित्त से नहीं होने देना। वो तो दीक्षा ले ली थी, उनका अलग था, लेकिन ये तो अपन दीक्षा नहीं ले, अपने मोह के कारण, अपने अज्ञान और मोह के कारण किसी को आर्त ध्यान ही नहीं बनने देना, नहीं तो अपने को आर्त ध्यान भोगना पड़ता है। उपकार तो खड़ा रहेगा, इसलिए सेवा में तत्पर रहना, माता पिता की सेवा में अपना संसार, अपना घूमना, अपना फिरना, अपना खाना, अपना होटल, अपना बाहर का मौज मजा, वो प्रधान नहीं होनी चाहिए पहले, क्योंकि ऐसा ऊपर से पुण्य का कारण है, मालूम है। सेवा तो एक तप का प्रकार है। 12 प्रकार में तप में कौन सा आता है? व्यावच आती है ना, तो व्यावच मेन तो ज्ञानियों नहीं व्यावच होता हुआ है, लेकिन माता पिता को भी आप जो ज्ञानी बना दो और उनकी सेवा करो, उनको ज्ञान, तो वो भी ज्ञानियों की सेवा हो गई। आत्मज्ञानी बना दो और आत्मज्ञानी, तो माता पिता की सेवा व्यावच तो एक तप है। और तप में वह इच्छा निरोध, आपकी इच्छाओं का आपको त्याग करना पड़ता है। तब सेवा कौन कर सकता है? आपके सब फ्रेंड्स बुलाते हो, पिक्चर में जा रहे हो, आपको माँ बाप की सेवा में रुकना पड़ेगा, तो आप बोले मैं पिक्चर देखने को नहीं आता हूँ। अभी डांडिया चल रहा है ना, अभी तो जैनों को, जैन के बच्चे डांडिया खेलने को तो जाते नहीं है, लेकिन अभी बुलाए और जाए, और इधर माँ बाप की सेवा की जरूरत हो, तो क्या तब होगा कि नहीं उसका? नहीं, मैं डांडिया नहीं खेलूंगा, नहीं आना मेरे को। ऐसे भी जैन के बच्चे नहीं खेलते, जाता नहीं हूँ, और अभी तो जरूर भी नहीं, माँ बाप की सेवा की जरूरत है। तो तब हुआ इच्छा निरोध तप। एक डांडिया चल रहा है, डांडिया बोला, पिक्चर चल रहा है तो पिक्चर का, खाने का, होटल का, जो भी, घूमने जा रहे तो घूमने की इच्छा, जब गुरु की सेवा की जरूरत थी और घूमने के तुम चले जाओ, खाने को चले जाओ, तो वो तुम्हारा देखा जाए तो अपात्रता है। माता पिता की सेवा की जरूरत हो, तुम मौज शौक के लिए चले जाओ, तो ये अपात्रता है। व्यावच भी एक तप है। वो संस्कार पढ़ेंगे ना, तो भविष्य में मुनिराज बनेंगे, तभी भी व्यावच तो करनी पड़ने का आएगा, तो संस्कार होंगे तो उधर भी काम लगेगा। मुनिराज में भी, मुनिराज बड़े मुनिराज हो, आचार्यों की सेवा करनी पड़े मुनिराजों को, तो सेवा का व्यावच का उधर भी तप है। मुनिराजों को मुनिराज, बड़े मुनिराज की, या छोटे मुनिराज, बड़े को छोटे की भी करनी पड़े, क्या भरोसा, शरीर किसना क्या भरोसा है, छोटे मुनिराज बीमार हो जाए तो बड़े मुनिराज सेवा करते हैं। तो व्यावच, इसलिए इधर लिखा है कि बड़ी उम्र होने के बाद गलित पलित होकर घृणा का पात्र बन जाएगा। पहले जो लोग इससे प्यारा समझते थे, उन्हें ही ये खारा लगने लग जाता है, तब वो आर्त ध्यानी बन जाता है। अरे भगवान, अब कब मुझे मौत आए। अरे मौत सामने से मांगना, वो तो आर्त ध्यान है। मौत को सामने से मांगना मतलब आपका आर्त ध्यान है। तो आपके निमित्त से उनको आर्त ध्यान हो जाए तो आप भी निमित्त बने, क्योंकि आपके ये अपेक्षा है, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप सेवा नहीं कर रहे हो, तो बड़ी उम्र में बीमार है, तकलीफ हो रही है, तो उनको आर्त ध्यान नहीं हुए, ध्यान रखना अपने को। और अभी जब अपन बीमार पड़ेंगे या अपन बड़ी उम्र में होंगे, तो अपने को क्या करना है वो भी लेना। पहले छोटों को बोल दिया, छोटे बच्चे सुन रहे ना, हाँ आप दोनों है छोटे, बाकी तो सब बड़े हैं, बस बाकी तो सब, बाकी तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि सेवा करेंगे। उनको क्या समझाना अभी आप लोग को, तो बच्चे हैं, इनको थोड़ा संस्कार देना है, आप तो संस्कारी हो। फिर उसकी और दुर्दशा होती है, देखो दुर्दशा होती है, आर्त ध्यानी नहीं बनना अपने को अभी अपनी उम्र में, कि अपने बीमारी आ जाए, वृद्धावस्था आ जाए, शरीर काम नहीं कर रहा है, मन बराबर नहीं ध्यान दे नहीं पा रहा है, वचन से ज्यादा बोला नहीं जाता है, सहन नहीं होता है, तो भी समता रखना। कोई सेवा करने वाले हो तो थैंक यू, न हो तो भी थैंक यू, न हो तो भी ज्यादा थैंक यू बोलने। क्यों? कि मुझे मुनिराज की जैसी सहनशीलता करने का अभी से अवसर दिया है। मुनिराज तो बनना ही, मोक्ष में जाना है कि नहीं? मोक्षार्थी की तो भावना वही हो ना कि जल्दी मोक्ष में जाना, तो मुनिराज बनना पड़ेगा। तो मुनिराज के लिए अभी से प्रैक्टिस कराने के लिए मेरे को थैंक यू बोलना है, डबल थैंक यू।
कि मेरे से अभी से प्रैक्टिस कराई, लेकिन अपेक्षा रखकर आर्त ध्यानी बनना नहीं है, दूरदर्शा अपनी होने नहीं देना, ध्यान रखना हो। हाँ, शरीर का कुछ भी हो जाए डरना नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, लेकिन आर्त ध्यान नहीं करना कि बेटा देखता नहीं है, बहू देखती नहीं है, बेटी आती नहीं है, दामाद आता नहीं है, पोता देखता नहीं है, कोई किसी की अपेक्षा रखनी नहीं। आए तो थैंक यू, नहीं आए तो डबल थैंक यू, इतनी तैयारी अभी से रखना। शरीर चल रहा है वहां तक चले, नहीं चले तो मैं सिद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ। वो अपनी श्रद्धा बनाए रखना और निरपेक्ष बन के आनंद के और अपने पास भगवान के साथ संधि रखने की, अपना अंदर भगवान बाहर में अरिहंत भगवान। और अपने को सोचना कि मेरे को अभी से मुनिराज जंगल में अकेले हो और कैसे समाधि पूर्वक रहते हैं वैसे मेरे को रहने की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे पॉजिटिव लेना तो समता रहेगी, तो आर्त ध्यान नहीं होगा, अपेक्षा नहीं रहेगी। नहीं तो अपेक्षा बहुत खराब चीज है, आवेश में आना नहीं, अपेक्षा रखी तो आवेश आएगा, और आवेश आएगा तो अधैर्य बन जाएंगे। अधैर्य होना नहीं, धैर्य रखना। आपके कर्म के उदय में आप धैर्य रखो, आपका पाप का उदय है। और वो क्यों आया, मतलब ऋण रह गया था कि आपने पूर्व भाव में या ये भाव में सेवा नहीं की होगी तो आपका ये उदय आया है। अभिसमताथी दर्द सहूं, પોતાનું કરેલું પોતે ભગવાન, अपने किया हुआ है ना, अपन नहीं किया तो उदय आया अपना। निरपेक्ष बनो, निर्भर रहो, तो ये दुर्दशा नहीं हो इसका ध्यान रखना। मृत्यु इस पर हमला कर सकती है। देख तो एक तो बीमारियां, और बीमारी में एक तो शरीर की मन वचन का है कि एकदम गलितपना है, एकदम क्षीण होने से बीमारियां बढ़ जाती है, तो उसकी वीकनेस आती, कमजोरी आ जाती है, अपने से खुद से होता नहीं है, इसलिए दूसरे की अपेक्षा जन्मती है। अपेक्षा के कारण अंदर अंदर दुखी होता रहता है, आर्त ध्यान होता रहता है, तो आर्त ध्यान होने नहीं देना। और जब जब उम्र बढ़ती है तो कभी न कभी मौत हमला करेगी, मौत भी आ जाएगी। तो मौत आए तो भी वेलकम, किसको? मौत को वेलकम बोलो ना, हाँ तो बोलो, हम क्या है, मौत को वेलकम, आने दो ना, क्या घबराने का। नहीं समझ में अभी आया नहीं आप लोग को। मौत को वेलकम करेंगे, उसमें क्या आया तो क्या, दादी वेलकम करेंगे, मौत आए तो अपन वेलकम करेंगे ना, आया भले आओ, मौत आई तो मुझे क्या, मैं मरता नहीं हूँ, मैं क्या मरता हूँ, मेरे को मौत का डर ही नहीं है। हाँ, देह मरण से मैं नहीं मरता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। तो ऐसे मौत हमला करती है, ये मुर्दा बन जाता है, मुर्दा बन जाएंगे तो भी, तभी भी प्रेमी स्वजन मोह ममता त्याग कर इसे अस्थि को में भस्म कर देते हैं। बहुत पहले के अक्षर है ना, हाँ, अग्नि में भस्म कर देते हैं। मुर्दा बन जाएगा तो ये शरीर को जला देंगे, वो तो दिखा है, सामान्य सबको मालूम है। शरीर की और कुटुंबियों की इस स्थिति को देखते हुए, जानते हुए भी शरीर और कुटुंबियों के प्रति आसक्त होना कितना आश्चर्य और खेद की बात है। अभी अपना कान पकड़ा कि शरीर की ऐसी स्थिति है और कुटुंबियों की भी ऐसी स्थिति है, बराबर है, सब स्वार्थी है, कोई किसी का सगा है नहीं, ऐसी एक स्थिति है। और शरीर का भी ऐसी स्थिति है कि बचपन में ऐसे भाई वृद्धावस्था आएगी तब ऐसी स्थिति हो जाती है, बीमार। तो ऐसा शरीर है और ऐसा कुटुंब भी है। तो अभी ऐसा समझकर भी, देखते हुए भी, जानते हुए भी शरीर और कुटुंब के प्रति आसक्त होना, आसक्ति रखना शरीर के प्रति और कुटुंबियों, बेटा बेटी बहू सबसे अपेक्षा आसक्ति रखना, ये आश्चर्य है। ऐसे लोग हैं, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य हो कैसे मोह आसक्ति, अभी सत्य दिख रहा है तो क्यों आसक्ति हो रहे हैं, क्यों? आसक्ति होना ही नहीं चाहिए। जो अपना साथ नहीं देता, अपने को तंग करता, दुखी करता है, उस निमित्तों से आसक्ति क्यों रखने की? अभी से निरासक्त बना, शरीर का आसक्ति रखनी नहीं। देह का मोह छूट जाएगा ना तो बाकी सब दूसरा छूट जाएगा,
फिर बेटा का मोह, बेटा से अपेक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि अपेक्षा कहाँ रहती है जीव को? शरीर के कारण, बराबर ना। शरीर से ही मोह छूट गया तो दूसरे से भी मोह अपेक्षा नहीं रहेगी। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर, नहीं अपेक्षा किसी की, निर्भय, निरपेक्ष, निरावलंबी, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी कब बनेंगे? छूटे देहाध्यास तो। देहाध्यास छूटे, और देहाध्यास कब छूटे? हुए ज्ञानाभ्यास दो, ज्ञान का अभ्यास। अब ज्ञान अभ्यास का दो अर्थ है, एक शास्त्र ज्ञान का अभ्यास, उससे देहाध्यास नहीं छूटेगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं छूटता। और बाप बोले बहुत थोकड़ा किया, लेकिन इंद्रिय ज्ञान, आत्मज्ञान करे तो देहाध्यास छूटेगी। आत्मा देह से भिन्न, वो ज्ञान स्वभावी में आत्मा हूं मैं, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा जो अनुभव हो जाए तो देहाध्यास छूटे। और देहाध्यास छूटे तो निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, तो अपना अंतिम समय समाधि पूर्वक देह छूटेगा। अपेक्षा ही नहीं रहेगी ना, आकुलता ही नहीं होगी, भय नहीं लगेगा, मौत का डर नहीं लगेगा, निरावलंबी जो भी स्थिति होगी उसमें आत्मा में रहेंगे। जैसा भी योग होगा, कोई हो या न हो, सेवा करने वाला हो न हो, शरीर हॉस्पिटल में हो कि घरे हो कि रास्ते पे हो, कहाँ भी शरीर का कोई भरोसा है, कहाँ भी हो सकता है। चलते चलते जा रहे, चक्कर आए, उधर गिर गए, रोड पे हो, फुटपाथ पे हो, एक्सीडेंट हुए, कहाँ भी एक गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में एक्सीडेंट हो जाए तो तुम कहाँ भी गिरो, क्या भरोसा। प्लेन में जाते और प्लेन में एक्सीडेंट हो जाए, प्लेन टूट जाए तो कहाँ भी गिरता है ना, प्लेन और प्लेन के अंदर वाले है? तो कहाँ भी जंगल में गिरे, पानी में गिरे, कहाँ भी गिरे, कोई ऐसी भी स्थिति हो, मैं गया हूं, समाधि दे सकती है। कब? देहाध्यास नास्ति अस्ति, अपना स्वभाव की अनुभूति, अपने स्वभाव की अनुभूति करें और इसका आसक्ति ममता छोड़े, संयोगों की ममता छोड़े, स्वभाव की अंदर की अनुभूति करें और उसकी जागृति रहे तो अपना जीवन सफल। नहींतर जीवन ये तो निष्फल, कितने भव भव भटकना पड़ता है। ध्यान रखना, मरण बिगड़ा ना तो भव भव बिगड़ा, क्योंकि मरण के समय जीव को आर्त ध्यान ज्यादा होता है। आर्त ध्यान में जो आयुष का बंध पहले नहीं हुआ और इस समय हुआ तो कितने भव के आयुष बंध बांध देंगे। इसलिए पहले से ही आत्मज्ञान करना जरूरी है, स्कूल ज्ञान बाद में। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल ज्ञान नहीं, क्या आत्मज्ञान। लेकिन अपन टाइम किधर ज्यादा देते हैं, टेंशन ज्यादा किसका आता है? स्कूल का, उसकी एग्जाम डाली है, उसका पढ़ाई करनी है, उसमें जाना है। सत्संग तो ठीक है, आज नहीं तो कल रिकॉर्ड सुन लेंगे, टीचर का रिकॉर्ड सुन लेंगे, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स को बोल सकते तू रिकॉर्ड कर लेना, मैं सत्संग में जाती हूँ, मैं रिकॉर्ड सुन लूंगी, चलता है ना? नहीं नहीं, इधर रिकॉर्ड चलेगा, उधर नहीं चलेगा, उधर तो जाना पड़ता नहीं। कैसा महत्व दे दिया। आत्मज्ञान से भी ज्यादा बाह्य संयोग का ज्ञान, जड़ का ज्ञान, जड़ का धंधा व्यापार, इसकी प्रधानता कर दी ना। भगवान को गौण किया अपन, तो अनंत काल में ये गौण किया है ना, तभी उसको मुख्य करना है बस। ये सच्चा है, मनुष्य जन्म सफल है, नहीं तो निष्फल है। तो ये आसक्त होना कितना आश्चर्य और खेद की बात है। लोग को खेद होता है, ज्ञानियों को खेद होता है, करे रे रे इतना समझदार आत्मा, इतना समझदार, फिर भी वो मोह में, मेरा बेटा, मेरा पता, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा घर, मेरा परिवार, अरे मेरा 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 मेरा, मारा मारा मारा, गुजराती में मारा मारनारा, मारा मारा, मारा बेटा, मारो परिवार, मारो, मारने वाला है लुटारा, क्या क्या, लुटेरे और धुतेरे, इसकी टोली कुटुंबियों को बोला है। शास्त्रों में आचार्यों ने बोला है कि लुटेरे और धुते, धूर्त यानी ठगने वाले, एकदम ठगने वाले, आपको अच्छी सी मीठी मीठी भाषा बोलेंगे, आज ठग रहते ना अंदर बाहर,
एकदम माया का दिन है। दिल्ली में नहीं, सब जगह है। पूरे जगत में बताया आचार्य ने, खाली ऐसा नहीं बोला कि दिल्ली में लुटेरे धुतेरे है, सब जगह है। सब जग लियो छान, प्रिया बोली मेरे, सब जग लिया छान, छान छान के देख लिया, सब जगह लुटेरे और धुतेरे की टोली है। एक ही मेरा भगवान आत्मा आनंद मूर्ति है। बस आनंद मूर्ति को नई लक्ष्य में लिया तो इसमें फंसना ही है, चार गति में भटकना ही है। और मरण के समय जो आर्त ध्यान हुआ ना, वो दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए पहले से ही जागरूक रहना, कहाँ ही फंसना नहीं, किसी की अपेक्षा रखनी नहीं, शरीर का मोह ही नहीं रखने का ना। ये मोह रहेगा तो अपेक्षा रहेगी ना। और डरना नहीं, निर्भय रहना। मौत आएगी तो क्या होगा, बीमार हो जाए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अनंत बार सब नरक के वेदना में भी कुछ नहीं हुआ। तिर्यंच गति में कितनी बार जंगलों में हिरण का दृष्टांत प्रिजा दिया था ना गुरु ने तेरे को दृष्टांत, कि जंगल में हिरण रहता है तो उधर बीमार पड़ता है, कौन उसका देखता है, कौन हॉस्पिटल होती है, कौन डॉक्टर होता है, कोई किसी का नहीं है। एक बार वो इसने मेरे को वो उसका आया था वीडियो, मेरे को दिखाया था, वो गाय को मगरमच्छ ने पकड़ी थी ना, मैं प्रदीप तो अभी दिखाया था ना, वो पग से पकड़ा था, अंदर अंदर खींच रहा था, तो दूसरी गाय थी सब चली गई। मैं उसको बोला देख वैराग पाम और तिर्यंच गति का दुख देख, वो देख रहा, मैं तो नहीं, उसमें देख वैराग है, मैं तो कितना वैराग है कि एक दूसरे को मारने वाला और कोई बचाना नहीं। कितनी गायों का था, जंगली गाय सब चली गई, एक बेचारी पानी पीने गई, उसका पैर उसने पकड़ लिया, खींच रहा है, अंदर हो, कोई नहीं, सगा साथी ना कोई। मैं उसको बोला देख कोई सगा साथी खड़ा ही नहीं रहे, सब भग गए, कोई नहीं रहे खड़े। और जो मनुष्य में भी नहीं, तिर्यंच में भी ऐसा है कि कोई किसी का नहीं है। और उसको अकेली बेचारी पानी में खींचे, और नीचे ऊपर पानी में और डीप पानी में खींची है तो उसका भी जोर कम हो जाए ना, तो निकल गई, बच गई, उसका पुण्य था, आयुष बलवान होगा। लेकिन उससे बोध मिला, मैं देखा क्या वैराग के कारण के तिर्यंच गति में कितनी पराधीनता, कितना दुख, कोई किसी का नहीं, और कोई बचाने वाला नहीं, सगा साथी था सब भग गए, क्योंकि उसके कोई माँ भी होगी, बाप भी होगा, बेटा भी होगा, सब होंगे ना टोले में, तो सब चले गए, कोई नहीं। अपना तो रहेंगे ना, साथ में आएंगे ना, आपके साथ में आएंगे ना, आपका बेटा तो बचाएगा ना आपको। कोई नहीं हो, अपेक्षा किसी की रखनी नहीं, पैसा नहीं। ज्ञान मेरा गायक मेरे पास है, मेरा भगवान मेरे पास, मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ, मैं आनंद का सागर, निरपेक्ष हूँ, निरावलंबी हूँ, स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे क्या अपेक्षा किसी की। और शरीर का जो होना होगा, डरना नहीं, उसका जो होना हो नक्की है, क्रमबद्ध है, निर्भय रहना। वो भी क्या होगा तो क्रमबद्ध है, जब क्या मेरे हाथ में ही नहीं है, और घर वाले हो तो घर वाले के हाथ में भी नहीं है। शरीर का जो होना क्रमबद्ध है, उसकी योग्यता से होगा, उसके जो परमाणु है वो परमाणु की योग्यता रूप होते रहेगा। उदय भाव जैसा होगा, जैसे कर्म बांधे है वैसे होगा। मुझे और मेरे को बीमारी आ जाएगी तो कि बीमारी मुझे होती नहीं है। बीमार कौन पड़ता है? शरीर के अंदर वो बीमारी हो तो पुद्गल परमाणु का परिणमन है। परिणमन साता रूप हो या असाता रूप हो, ज्ञाता स्वभाव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञाता है ना जानने वाला, जानने वाले को तो क्या है, असाता भी जानना और असाता को भी जानना, साता हो या साता हो, जानने वाला जानने में आता है। ऐसा निरपेक्ष स्वभाव का अवलंबन लेना, बल लेना, ऐसे निरासक्त बनना। अभिषेक देखो, ये समाधि मरण के पहले संलेखना एटले अपने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी तैयारी करके रखनी अपने को भी आएगी कि नहीं मौत। अभी तो बुढ़ापा में आएगा ना, है मूर्ति। अभी से है कि हमको आप मौत की बात करते हो, हमको हम अभी तो हम तो 10 साल के हुए, 12 साल के हुए, हमसे मौत की बात क्यों करते हो? मौत की बात हो, ये आंटी लोग को करे तो ठीक है, हमको क्यों बोलते हो मौत आएगी मौत आएगी? हाँ,
कभी भी आएगी, अभी भी आ सकती है तेरे को। यार रेडी, रेडी, मौत आएगी तो क्या करेगी? क्या जागृति करेगी? पापा को फोन करने का, हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसे लेने का। हाँ बहुत अच्छा। सही नहीं, मैं नहीं मरती अभी, पसी मैं कैसा हूँ उसमें ज्यादा जाने का, अपने गुणों का। एकदम आनंद आएगा, तेरा पूरा वैभव दिखेगा, इसलिए तेरे को शांति आ जाएगी। मैं भगवान, मैं आनंद मूर्ति, मैं शांत मूर्ति, मैं अमर हूँ। शरीर जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। मर रहा उसको भी जान रहा हूँ, बीमार हुआ उसको नहीं जानते आप? क्यों? सर दर्द नहीं जानते? और सर दर्द नहीं है तो नहीं जान रहे? तो आपको क्या फर्क पड़ा सर दर्द हुआ तो? क्यों रोना? सर दर्द नहीं है तो भी जानते हो, सर दर्द है तो भी जानते हो, तो आप तो जानते ही हो। अब वो रोना क्यों आ रहा है? दुखी क्यों आ रहे हैं? भ्रम। क्या भ्रम? मोह का जोड़ान है कि साता में सुख है और असाता में दुख है। सर दर्द में दुख है, सर दर्द नहीं हो तो सुख है। बराबर ने? भ्रमणा है, ये भ्रमणा तोड़ देने की। क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही रहता हूँ, सर दर्द है वो जानता हूँ, सर दर्द नहीं है वो भी जानता हूँ, सर दर्द चला गया वो भी जानता हूँ। क्या प्रश्न? मैं अभी आत्मज्ञान नहीं कर रही हूँ, प्रश्न रिपीट हुआ ना। लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एंड में करूंगी, एंड पक्कू करूंगी, लेकिन एंड कब है पता नहीं है ना। वो बात वो है, इसलिए तेरी बेटी को बोला कि भी अभी क्यों करना है उसको, तो उसने बताया ना कि मौत कभी भी आ सकती है। तो आज अभी है, थोड़े दिन के बाद ही एंड हो सकता है। 9 बजे 9:30 बजे तक कुछ नहीं था, 12:30 बजे एंड हो गया था। हम 9 बजे 9:15 बजे हमको कुछ विकल्प भी नहीं था। अरे 10 बजे जब वॉमिट हो रही तभी विकल्प नहीं हो रहा था हमको, तो कहीं अभी चले जाएंगे। कब पता चलता, फटाक करके एक क्षण में फटाक देह छोड़ जाता आत्मा। इसलिए बाद में करूंगा। वो तेरी बेटी को ऐसे सिखा कि कॉलेज की पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले आत्मज्ञान कर। कल से छोड़ के बैठ जाए, ऊपर नीचे हो जाएगी। नहीं, कौन निर्भय? ये निर्भय बन जाएगी, ये माँ निर्भय नहीं बनेगी। माँ को कितना विकल्प संकल्प चालू हो जाएगा, अरे फेल हो जाएगी, इसका 1 साल बिगड़ेगा कितना, फिर 1 साल पे पीछे हो जाएगी, फिर वो फेल हो जाएगी तो शादी कोई नहीं करेगा, शादी नहीं करेगी तो घर पे रहेगी, घर पे रहेगी तो मेरा काम उसका कर, मेरे को उनका काम करना पड़ेगा, समाज क्या बोलेंगे, कितना सोच आता है। नहीं, फेल होगी तो 1 साल फेल होगी ना, तो 1 साल में आत्मज्ञान कर लेगी तो फिर क्या फेल होगी, पास हो गई। लेकिन नहीं सोचते ऐसा, नहीं सोचते ना। नहीं तो एग्जाम देती ना, इस बार क्या दी एग्जाम? नहीं दी। क्यों नहीं दी? स्कूल की पढ़ाई थी, सी ग्रुप में दे दी थी ना, बी ग्रुप में देना था ना। बी ग्रुप की बहुत लंबी पढ़ाई थी ना। सी तेरे जो स्कूल में पढ़ाई से भी ज्यादा थी। तेरे स्कूल की जो एक बुक है ना, एक बुक जितनी भी पूरे बी की नहीं थी। तो क्यों नहीं दिया लाई? क्योंकि स्कूल के ज्ञान की प्रधानता है, हाँ मौत की प्रधानता है। इसलिए पहले मैं अब भी कर लूं, एंड में करना रुका, वो एंड आएगा लेकिन वो होगा नहीं, अनंत काल ऐसे ही गया अपना। अच्छा वो प्ले कर दे, एक रिकॉर्डिंग आया है जो बारगाम वाले है, पलक का है। बोलने वाले में तो कोई है नहीं ना अभी? लाया पेपर? क्या बोला तो चलो चेक, वहां तक प्ले तो कर दे। जय नायक भगवान। संध्या गुरु माँ और गुरु भाई के चरणों में भक्ति पूर्वक कोटि कोटि वंदन। वो होते हैं सद्गुरु जिनके प्रताप से उद्धार होता है शुरू। वो होते हैं सद्गुरु जिनके चरणों में हम सौंप देते हैं गुरूर। संधु गुरु की इतनी है महिमा, वितराग मुनि की है वो प्रतिमा।
विवेक पूर्वक सिखाया खाना पीना, नहीं छोड़ते वे घनायक की सीमा। महासौभाग्य से मिले संधु गुरु इस पंचम काल, वरना 84 में रखड़ के होते हाल बेहाल। समय सार का दिया आपने अद्भुत माल, तो चक्रवर्ती से भी अधिक हो गए माला माल। पर में एकत्व बुद्धि का हुआ था रोग, गुरु ने बताया करो घनायक में उपयोग। गुरु मंत्र का किया जब प्रयोग, नहीं होती आकुलता जब होता संयोग का वियोग। पराजित हो गया है यह ठगने वाला मन, ज्ञान में बन गया है आपका पूर्ण जीवन। बन गए थे निर्भय जब था आपका यौवन, रोम रोम से खिला निर्मलानंद का उपवन। नहीं है करना ज़्यादा तर्क वितर्क, रहना है मोह रूपी चोर से सतर्क। भक्ति के हेल्पलाइन से करती रहूंगी आपसे संपर्क, शीघ्र ही प्रस्तुत करूंगी आपके समक्ष सम्यक्त्व का होमवर्क। जय घनायक भगवान। નથી આવ્યો? ચલો ધ્યાન. પછી તમે ટાઈમ જાય ને भावना રાખવાની साथ में, बोलना हो तो विकल्प भी करना और पूरा करो. चलो ध्यान कर लेते हैं. अनादि अनंत एक रूप निज स्वरूप का ध्यान करना. प्रथम में प्रथम अपने स्वभाव की प्राप्ति कर लेना और शरीर से अनासक्त हो जाना. संयोगों से निरपेक्ष हो जाओ. अभी से ही समाधि मरण के संस्कार डालना है तो प्रथम आत्मज्ञान कर लो. आत्म ध्यान से समाधि के संस्कार पक्के होंगे. तो पहले ज्ञान फिर ध्यान और अंतर में निर्मोहपना बढ़ाते जाओ. निरपेक्षपना, अपने स्वभाव का बल बढ़ाओ. केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा लाओ. मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप में हो. अपने में डूब जाओ, अनुभव करते रहो.
मैं ज्ञान मूर्ति हूँ, आनंद आनंद से भरा, स्वाधीन, परिपूर्ण हूँ। केवल आनंद 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 आनंद, सर्वांग में आनंद है, बस दुख है ही नहीं। आनंद का पिंड हूँ, आनंद का पिंड। हा हा।
केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान मूर्ति। जो भी हो रहा है ज्ञान ही, केवल ज्ञान का ही वेदन, ज्ञानानुभूति ज्ञायक रूप है। मैं ज्ञायक हूँ।
शांति। ओ शांति। ओ शांति। 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 ओम शांति ही शांति शांति। पेज नंबर 47। મારા સદ્ગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. મારા સદ્ગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. મારા સંધુ ગુરુ કેવા છે, ગુણોના સાગર છે. મારા સંધુ ગુરુ કેવા છે, ગુણોના સાગર છે. એની વ્યાખ્યા કરવામાં મારી વાણી નાની છે. એની વ્યાખ્યા કરવામાં મારી વાણી નાની છે. એની મીઠી વાણીમાં કેવો અદ્ભુત જાદુ ભર્યો. એની મીઠી વાણીમાં કેવો અદ્ભુત જાદુ ભર્યો. એની જ્ઞાન ધારામાં કેવી અનુપમ રસધારા. એની જ્ઞાન ધારામાં કેવી અનુપમ રસધારા. એની સ્થિર સમાધિમાં અલૌકિક શાંતિ ભરી. अलौकिक शांति भरी. मारा सद्गुरु केवा छे, गुणोथी भरेला छे. एनी शरीरनी व्याधिमां केवी उत्तम समता छे. एनी शरीरनी व्याधिमां केवी उत्तम समता छे. एना तीव्र उदयोमां केवी समरस धारा छे. एना तीव्र उदयोमां केवी समरस धारा छे. एनी सहनशीलतामां अजोड निजरा छे. एनी सहनशीलतामां अजोड निजरा छे.
મારા સદગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. એના આત્મજ્ઞાનમાં કેવા અમૃત ભર્યા છે. એના આત્મજ્ઞાનમાં કેવા અમૃત ભર્યા છે. એની ધ્યાનની ધારામાં કેવી ગાઢ લીનતા છે. એની ધ્યાનની ધારામાં કેવી ગાઢ લીનતા છે. એના સ્વાનુભવમાં પ્રચુર આનંદ ભર્યો છે. એના સ્વાનુભવમાં પ્રચુર આનંદ ભર્યો છે. મારા સદગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. એના બ્રહ્મચર્યમાં અદ્વિતીય તેજ ભર્યો. એના બ્રહ્મચર્યમાં અદ્વિતીય તેજ ભર્યો. એના નિરપેક્ષ જીવનમાં સ્વાધીન સુખ છે. એના નિરપેક્ષ જીવનમાં સ્વાધીન સુખ છે. એના પાવન ચરણોમાં શિષ્યનું કલ્યાણ છે. એના પાવન ચરણોમાં શિષ્યનું કલ્યાણ છે. એના પાવન ચરણોમાં શિષ્યનું કલ્યાણ છે. મારા સદગુરુ કેવા છે, ગુણોથી ભરેલા છે. મારા સંધુ ગુરુ કેવા છે, ગુણોના સાગર છે. એની વ્યાખ્યા કરવામાં મારી વાણી નાની છે. એની વ્યાખ્યા કરવામાં મારી વાણી નાની છે. आप महान वितराग स्वरूप हो, अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो. ऐसा ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा ही हूँ. निर्भय, निरपेक्ष, निब्रह्म हूँ. स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ. निसंग, निशंक, निर्विकार हूँ. निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषय, निराभिमानी हूँ और पर्याय से हो जाऊँ. ज्ञान वेदन में नित्य रहूँ, स्थिर तत्व में स्थिर हो जाऊँ. सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करूं. शारीरिक, मानसिक, आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताऊं. आकारात्मक,
સ્વતંત્રતા, ક્રમબદ્ધતા, યોગ્યતા અનુસાર પરિણમન લાવવું, अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख आदि को मैं प्रकट करूं। सभी जीवों को परमात्मा रूप देखूं और किसी की पर्याय न देखूं। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे। सभी जीवात्मा कल्याण को प्राप्त होवे और परम पद ऐसी मुक्ति महल में शीघ्राति शीघ्र निवास करो। यही शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। सुखदाम अनंत सुसंत चै दिन रात रहे तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सुधामय जय प्राणमो पदते वरते जयते प्राणमो वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय। परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो जयो। जीनवाणी मात नो जयो। ओम शांति शांति।